सो अभी तक हमने देखा कि डोशिक जब जैसी लैंडलॉर्ड को मेंशन करता है तो तब जुइनहा पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता लैंडलॉर्ड पकड़ा जा चुका है, क्या तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? तो तब वो हंस के कहने लगा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, यानी उस पर्सन ने मेरे दोस्त के साथ भी फ्रॉड किया था, इसलिए मुझे इस बारे में पता था। जुइनहा ने डोशिक की बातों पर यकीन कर लिया, जिसके बाद डोशिक ने उसकी पैकिंग में हेल्प कराई एंड देन उसको अपनी कार से उसके न्यू घर छोड़ने जाने लगा। जुइनहा काफ़ी मना भी कर रही थी कि तुम काफ़ी बिजी इंसान हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन डोशिक मानता नहीं, ये कहकर कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। फिर जब ये दोनों मेंशन के बाहर आए तो तब इतना बड़ा घर देख डोशिक हैरान हुआ, क्योंकि कॉलेज टाइम से सभी को ये पता था कि जुइनहा काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसलिए सोचने वाली बात थी कि अचानक उसके पास इतना बड़ा घर कैसे आया। तो तब जुइनहा बताती है कि मेरे डैड का है लेकिन अब मेरे नाम पर है, यानी मैं इसकी लीगल ऑनर हूँ। कि तभी एंट्री हुई वो युल की, जो कि जुइनहा को बटलर जू कहकर पुकार रहा था, बटलर यानी नौकर। तो ये सुन डोशिक हैरान हो गया कि अभी तो ये खुद को ऑनर बता रही थी। तो तब जुइनहा बताती है कि ये मजाक कर रहे हैं, बाय द वे ये हमारे मिलने वाले हैं जिनका कनेक्शन मेरे पूर्वजों से है, इसलिए कुछ रीजंस की वजह से अब ये भी यहीं रहेंगे। डोशिक वोयुल को हेलो करने लगा कि मेरा नाम डोशिक है, मगर तभी पूछता है कि आपके हाथ इतने ठंडे कैसे। तो अब इससे पहले कि डोशिक पहचान ना जाए कि ये वैम्पायर है, इसलिए जुइनहा जल्दी से इन दोनों के बीच आकर बताती है कि एक्चुअली ये बीमार हैं, इसलिए ठंडे पड़ गए हैं, यानी इन्हें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। डोशिक को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो जाने लगा, लेकिन उसे जुइनहा की सब बातें काफ़ी अजीब लगी थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम इन दोनों को घर के अंदर देखते हैं, जहाँ जुइनहा गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझे डोशिक के सामने बटलर कहकर क्यों पुकारा, एंड तुम्हें उसके साथ हैंडशेक करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि वैम्पायर्स तो ऐसे नहीं होते हैं। वोयुल पूछने लगा मतलब, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग वैम्पायर्स कैसे होते हैं? तो तब जुइनहा बताने लगी कि वैम्पायर्स फ्रेंडली नहीं होते हैं, बल्कि चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं, ना किसी से बोलते हैं और ना ही दिन में बाहर आते हैं। तो तब वोयुल ने समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं एक फ्रेंडली वैम्पायर हूँ। जुइनहा ने वोयुल के सामने अपना हाथ किया, तो तब वो उसे अपना हाथ दे देता है। तो तब वो बताती है कि अरे ये नहीं, मुझे पैसे दो जो तुम कोट बेचकर लाए हो। तो तब वोयुल ने पैसे दे दिए, जिन्हें स्पीड के साथ जुइनहा काउंट करने लगी, जिसको देखते हुए वोयुल को लीसंग की बात याद आने लगी कि इस दौर में वैम्पायर्स इंसानों का खून नहीं पीते, बल्कि इंसान वैम्पायर्स को परेशान कर करके उनका खून पी जाते हैं। इसलिए वोयुल को जुइनहा वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगी, इसलिए वो एक टाइम के लिए डर गया। जुइनहा बताती है कि पैसे कम है, यानी क्या तुमने इन्हें काउंट नहीं किया था लेने से पहले? तो वोयुल को अपने दोस्त लीसंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि इस लीसंग के बच्चे ने आज भी चूना लगाना छोड़ा नहीं है। जुइनहा कहती है चलो छोड़ो और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिसमें लिखा है कि तुम 6 महीने के अंदर मुझे मेरे सब पैसे वापस करोगे, वरना मैं इस घर को बेच दूंगी। तो वोयुल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मगर गुस्सा था कि आखिर जुइनहा बार बार घर बेचने वाली बात क्यों कहती है। लेकिन जुइनहा को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वो चुपचाप वहाँ से चली गई। तो तब वोयुल बोलने लगा कि दिल चाहता है कि इसे बाइट कर दूं। और वहीं दूसरी तरफ डोशिक जुइनहा को किसी और पर्सन के साथ देखने के बाद थोड़ा परेशान है कि पहले तो जुइनहा का कोई भी दोस्त नहीं होता था और ना ही कोई रिलेटिव था, लेकिन अचानक अब वो किसी और के साथ घर शेयर कैसे कर रही है। अब सुबह हुई, जहाँ हम वोयुल को लीसंग के साथ देखते हैं, जो कि टैरेट्स कार्ड की हेल्प से फ्यूचर बताता है, इसलिए कहने लगा कि एक कार्ड चूज करो, जो कि वोयुल ने चूज कर दिया। तो तब लीसंग ने बताया कि तुम पैसों के लिए बहुत भागदौड़ करने वाले हो। वोयुल कहता है कोई नहीं, मुझे कैसे भी करके पैसे चाहिए, वरना जुइनहा मेरा घर बेच देगी। तो तब लीसंग बताता है कि अगर तुम्हें जॉब करनी है तो जॉब शुरू करने से पहले तुम्हारे पास एक ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए। इसलिए फिर लीसंग ने वोयुल का फोटो क्लिक करने के बाद उसे आईडी कार्ड बनाकर दे दिया, जिसे लेकर ये दोनों एम्प्लॉय सेंटर आए, जहाँ इनसे पूछा गया कि आप दोनों क्या कर सकते हो। तो तब लीसंग ने बताया कुछ भी, लेकिन वोयुल ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसा काम दिलाया जाए जिसमें मुझे सूट ही पहनना पड़े, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सूट में कितना ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ।
तो तब वहाँ बैठे अंकल हंसने लगे और फिर उन्होंने इन्हें वेटर की जॉब दिला दी, जहाँ इनको फ्यूनरल में आए लोगों को खाना सर्व करना होगा। लेकिन वो यूल को ये काम करते टाइम काफ़ी चक्कर आने लगे थे, यानी वो काफ़ी वीक फील कर रहा था, इसलिए रेस्ट करने चला गया। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए लीसंग सोचने लगा कि पता नहीं ये कहाँ गायब है जो अभी तक आया नहीं। और वहीं एक आदमी जो कॉफिन रूम में आया कि तभी उसे एक कॉफिन के अंदर से कुछ आवाज़ें आई, इसलिए वो जब जैसी उसे चेक करता है कि तभी उसमें वो यूल को सोता देख काफ़ी बुरी तरह डर गया, जिस वजह से इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि किसी के भी कॉफिन में सोना ऑब्वियसली अलाउ नहीं। कि तभी वो यूल की नज़र डेयरी लेडी पे गई, जिसका काम वो यूल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा, इसलिए नेक्स्ट सीन से वो भी यही सेम काम करता है, जिसके साथ लीसंग भी है। दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है इस काम को करते हुए, यानी दोनों फुल इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक वो यूल की किसी से टक्कर हुई, जिस वजह से सारा सामान नीचे गिर गया। वो यूल ने उस पर्सन को डांटा कि तुम ऐसे कैसे टक्कर मार सकते हो, लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने वो यूल की कंप्लेंट भी कर दी। इसलिए अब हम इन्हें एम्प्लॉय सेंटर में देखते हैं, जहाँ का ऑनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि मैंने तुम्हें 2 काम दिलाए, लेकिन तुम दोनों उसमें से एक काम को भी सही से नहीं कर पाए, इसलिए वो इन दोनों को जॉब से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम कैटमैन यानी मिस्टर को देखते हैं, जो कि शांति से बैठे हुए थे, लेकिन पार्क में आए सभी लोगों को लगने लगा कि ये पागल हैं, जबकि मिस्टर को का ध्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ में था, इसलिए आइज़ ओपन कर बोलने लगे कि समय आ चुका है, इसलिए अब चुपचाप बैठना ठीक नहीं। आई थिंक इन्होंने वो यूल से रिलेटेड ही कुछ सोचा है। जिसके बाद अब हमें वो यूल को घर में दिखाया गया, जो कि थक हार के लेट गया, ये बोलते हुए कि सच में पैसे कमाना आसान नहीं। तो तब जुइना कहती है कि देखा, अब पता चला कितनी मुश्किल होती है, लेकिन तुमने बिना सोचे हवाबाजी में मेरे पैसे उड़ा दिए थे। तो तब वो यूल बोलने लगा, लेकिन अब मैं कोशिश कर तो रहा हूँ तुम्हें पैसे कमा कर देने की। तो तब वो कहती है कि चलो उठो, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ, यानी तुम मेरी हेल्प करो सफाई में, फिर मैं तुम्हारे वो 500 युआन माफ़ कर दूंगी जो तुम कोट बेचकर कम लाए थे। तो तब वो यूल मान गया, इसलिए जुइना की पूरी मदद कराने लगा घर क्लीन कराने में। यानी पहले इन दोनों ने घर के बाहर की सफाई की, फिर ये अंदर आकर भी काफ़ी सारी डस्ट साफ करते हैं। लेकिन जब विंडो क्लीन कर रहे थे तो तब वो यूल जुइना को देखने लगा। जुइना भी वो यूल को देख रही थी, यानी सिचुएशन थोड़ी नाइस बनी ही थी कि तभी वो यूल ने अपना ध्यान कहीं और लगाया। जिसके बाद ये दोनों साथ में फ्लोर क्लीन करते हैं, और जब अलग अलग रूम की सफाई करने आए तो तब वहाँ भी इन दोनों ने काफ़ी सारी डस्ट क्लीन की, यानी पूरे घर को चमका डाला। बाहर जुइना ने वो यूल से ब्लैंकेट क्लीन कराने में मदद ली, लेकिन एकदम ही वो यूल के क्लोज हो गई, जिस वजह से सिचुएशन एक बार फिर रोमांटिक टाइप बन चुकी थी। मगर तभी वो पीछे हो जाती है और चुपचाप जल्दी से घर के अंदर चली गई, जबकि वो यूल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। सो फाइनली सब काम पूरा हो चुका है, इसलिए जुइना वो यूल को थैंक्स करने लगी एंड पूछती है कि तुमने इस घर को कब बनाया था। तो इस पर वो यूल बताता है 400 साल पहले, यानी पहले ये घर सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करता था, जिसको मैंने अपनी मेहनत से मैंशन बनाया है। जुइना पूछने लगी, लेकिन तुम कहीं और भी तो इस घर को बना सकते थे जहाँ का व्यू अच्छा हो, लेकिन तुमने यहीं पर क्यों बनाया। तो तब वो बताता है, इसलिए क्योंकि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। जुइना पूछती है किसका, तो तब वो बताता है कोई जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उसी ने ये जगह ढूंढी थी ताकि हम छुपकर मिल सकें। और फिर फ्लैशबैक से पता चला कि वो यूल नाही की बात कर रहा है, एंड ये मेंशन उसी झोपड़ी पर बना हुआ है जो नाही ने ढूंढी थी छुपकर मिलने के लिए। स्टोरी प्रेजेंट में आई जब वो यूल ने जुइना से पूछा कि वैसे क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं हूँ तो एक वैम्पायर। तो तब जुइना बताती है, नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वैम्पायर से ज़्यादा इंसान खतरनाक होते हैं, क्योंकि जैसा कि तुमने लास्ट टाइम देखा मेरा लैंडलॉर्ड मुझे जान से मारने वाला था, इसलिए मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठा हुआ है। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो कब का मार देते, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं डर सकती। और फिर तभी पूछने लगी कि वैसे तुम्हें पता कैसे चला था कि मैं लैंडलॉर्ड के साथ उस जगह पर हूँ। तो तब वो यूल ने बात घुमा दी, क्योंकि वो जुइना को नहीं बताना चाहता है कि वो जुइना के बाइट करने की वजह से उसके साथ लिंक हुआ है, इसलिए तभी वहाँ से चला गया, ये कहते हुए कि तुमने मुझे नूडल्स खिलाए थे ना, तो बस उसी के बदले में मैंने तुम्हारी जान बचा दी।
और फिर घर के ऊपर बैठकर मून को देखते हुए नाही की वो बात याद करने लगा जब उसने नाही से भी यही सेम क्वेश्चन किया था कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, जिस पर वो बताती है नहीं, क्योंकि तुम मॉन्स्टर नहीं हो बल्कि एक अच्छे वैम्पायर हो जिसने मेरी जान बचाई है और तुम ही मेरे एक इकलौते फ्रेंड हो जिस पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। इसलिए इस बात को प्रेजेंट में याद करते हुए वूयुल सोचने लगा कि नाही और जुइना दोनों कितनी मैच करती हैं। और वहीं नाही एक पॉकेट वॉच को देख रही है जो कि उसे सफाई करते टाइम मिली, इसलिए याद करने लगी कि कैसे जब उसके फादर कहीं दूर जा रहे थे एंड जुइनहा बहुत बुरी तरह रो रही थी तो तब उसके फादर ने उसे वो वॉच दी थी, ये बताकर कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। लेकिन इतने साल बीत गए और वो वापस नहीं आए, इसलिए जूहिना काफी ज्यादा इमोशनल होने लगी। दूसरी तरफ वोयल जो कि अब भी छत पर बैठा हुआ है कि तभी उसकी नेक का वही मार्क शाइन और पेन करने लगा जो जूहिना की वजह से है। इसलिए वोयुल को समझ आ जाता है कि जुइना फिर से किसी खतरे में है, इसलिए वो तभी भागता हुआ उसके पास आया एंड देखता है कि सेकंड झूमर जिसके नीचे जुइना है वो उस पर गिरने ही वाला है, इसलिए उसने तभी भागते हुए आकर जुइना को हवा में उठा लिया। जुइना काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसकी हार्ट बीट तेज हो गई जिसे डरते हुए वोयुल भी देख रहा है। और फिर तभी पता नहीं उसके माइंड में क्या बात आई कि उसने डायरेक्ट जुइना को किस कर दी। आई थिंक वो कुछ चेक करना चाह रहा है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।